हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और अगर पहली बार हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे। ये चैनल सोशल वर्क और नेट जेआरएफ पीएचडी से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये बेसिकली डेडिकेटेड है सोशल वर्क से डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 22 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है नेट का, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। कैसा रहा जो हमारा एग्ज़ाम था। ये हमारे जो लर्नर्स थे उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लगे और कुछ उनके लिए मॉडरेट लेवल के थे। तो चलिए देखते हैं। तो एक पहला जो क्वेश्चन आया था कि इसमें पूछा गया था कि जो पोस्ट कॉर्प है इसमें जो सीईओ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कॉर्प जो था हमें पता है, इसके बारे में हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया है, वीडियो इस पे हमने बनाया था। तो लूथर विलिक ने दिया था, ठीक है, 1937 में। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पे सीयू का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपस में लोग मिलकर जब साथ में काम कर रहे हैं, है ना, या एजेंसीज जो है साथ में मिलकर काम कर रही हैं, ठीक। तो ये हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट 6 है उससे संबंधित है ये, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब इसमें ये क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि ऐसा कहाँ पे होता है जहाँ पे एक जो आपका सुपरवाइजर है उसको बाकी जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली उससे ही रिपोर्ट करते हैं। मतलब एक आपका सुपरवाइजर होगा और एम्प्लॉयज़ उसी को ही अपना रिपोर्ट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जो बताया गया है कि इसमें ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, ये सारी जो भी लेबर संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड ईयर दिए गए थे और उनको बताना था कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपका मैच करना था लिस्ट, ठीक है, 2 लिस्ट दिए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में हुआ है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC 1947। इसके बाद है हिंद मजदूर सभा, ठीक है, हिंदू मजदूर सभा, ये आपका 1948 है। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU 1970। फिर भारतीय मजदूर संघ आपका है BMS 1950, ठीक है। ये आपका हिंद होगा, ठीक है। फिर टर्म दिया गया था पर्सन इन सिचुएशन, ठीक है। पूछा गया था कि ये किसने कॉइन किया था, मतलब ये जो शब्द इसको किसने इजाद किया था। तो फ्लोरेंस होलिस जो है ये इसके पायनियर माने जाते हैं सोशल वर्क में। पर्सन इन सिचुएशन, इसका मतलब इससे रिलेटेड जो डिस्कशन था सबसे पहले मैरी रिचमंड ने किया था, ठीक है, अपनी थ्योरी में, मैरी रिचमंड ने, ठीक। और ये वर्ड जो है इसको फ्लोरेंस होलिस ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट था, स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको बताना था, ठीक है। ये स्मार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि आर किसे रिप्रेजेंट करता है। तो आर जो है आपका रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब अब ये क्या है कि कोई भी जब आप गोल बनाते हो, है ना, कोई भी आप प्लान बनाते हो तो उसमें आपका जो प्लान है वो स्मार्ट होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो। यहाँ पे स्पेसिफिक एस से होता है, फिर मेजरेबल होता है जिसको मापा जा सके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बना लो जिसको आप नाप नहीं सकते, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि आपने वो चीज़ कर लिया, प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे। तो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको हम गोल अटेनमेंट के अटेनेबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब है ना, अटेनेबल होना चाहिए, ठीक। ये सेम चीज़ें हो सकता है अलग अलग आ सकता है। फिर एक टाइम बाउंड होना चाहिए, आपका एक फिक्स होना चाहिए टाइम, ये नहीं कि चलता जा रहा है कुछ भी, ठीक। फिर बुक पूछी गई थी कि लेना जो डोमिनेली है इनकी जो बुक है वो कौन सी है। तो आई थिंक ये सारी ही बुक्स आप अपनी जानकारी के लिए रखिए, ठीक है।
क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कोशिश करा करिए कि उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें। यहाँ पे एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क थियरी एंड प्रैक्टिस जो है 2002, ये बुक इनकी इसमें बेसिकली थी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि लिटिल कम्युनिटी जो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सी कम्युनिटी होगी। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा, जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उन्होंने क्या कहा था, जो लिटिल कम्युनिटी किसे बोलते हैं, जो स्मॉल साइज में होता है, ठीक है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज होते हैं, मतलब आपस में उनके बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी होती है, वो अपने जो चीज़ों को है पूरा कर सकते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प से। शेयर नॉर्म एंड वैल्यूज होते हैं, उसके बाद उसके जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है रूरल विलेज। इसके अलावा आपका कोई ट्राइबल कम्युनिटी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए उनका भी तो ऐसा ही होता है ना, उनके में सारी चीज़ें आप देखोगे ये चीज़ें मिलेंगी, तो ट्राइबल कम्युनिटी होगा। फिर इसके बाद है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसको कब वो पब्लिश हुआ था, तो ये 1848 में आपका हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा ये जो है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये किसने दिया था, ये दिया था रॉबर्ट चैम्बर ने, ठीक है, 1980s में। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो सोशल वर्क इंटरवेंशन है उसमें कौन से स्टेजेस होते हैं, तो इसमें देखिए आपके लगभग 6 स्टेज, मतलब टोटल 6 स्टेज होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा इनटेक, स्टडी, प्लानिंग, ट्रीटमेंट, इवेल्युएशन, टर्मिनेशन। इसको हमने अपने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन था, कुछ कमिटीज दी गई थी जिसमें 1-2 कमिटीज है, जैसे भूरे कमेटी थी कि वो किससे रिलेटेड है, कब इस्टेब्लिश हुआ है ईयर, ये जो भी क्वेश्चन होगा इसमें जैसे ये जो कमेटी है ये हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड थी और 1943 में हुई थी। इसके अलावा एक है यशपाल कमेटी जो कि नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन है, ये आपका 1993, ठीक है। फिर इसके बाद है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी, ये आपका 2011 में आया था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट से संबंधित क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 4 आर्टिकल्स दिए गए थे, जिसमें आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 6 दिया गया था, और उसमें कुछ लाइफ, लिबर्टी या सिक्योरिटी पर्सन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें से बताना था कि ये किससे संबंधित है। तो अगर याद नहीं है फिर भी आप यहाँ देख सकते हो, अगर याद आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ आर्टिकल 1 आपका फ्री इक्वल डिग्निटी की बात करता है, सेकंड करता है फ्रीडम की, और थर्ड है आपका वो लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद है कुछ डेज दिए गए थे, जैसे ह्यूमन राइट डे कब, ये आपका था मैच लिस्ट कराना था, तो ये 10 दिसंबर आपको याद ही होगा, ह्यूमन राइट्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इन्वायरमेंट डे 5 जून अभी बीता हुआ है। सोशल जस्टिस डे है आपका 20 फेब, और वर्ल्ड नॉलेज डे जो है आपका वो है 14 अप्रैल, ठीक है। इसके अलावा था सती प्रथा, ये किसने इसको, मतलब सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किसने किया था, तो वो राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा विडोरी मैरिज था जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे कि कंपनी किसे बोलेंगे, तो कंपनी जो कि जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत जो सेक्शन 2 में 20 जो है पार्ट उसका, वो आपका कंपनी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस जैसे होंगे आप देख सकते हो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो जाता है CSR कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है। तो जिसका टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। फिर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से या उससे ज़्यादा हो, उसका नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। और पूछा गया था कि फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर कहाँ अपॉइंट किया था, हमने इसको डिस्कस किया था, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, ठीक है। तो JJ हॉस्पिटल, फिर PRA रॉबर्ट चैम्बर, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दिया था, ये सिडनी एंड जो बेट्रिस वेब हैं इन्होंने दिया था, ठीक। फिर आया था कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, उसको आपको हायरार्की में लगाना था, और वो आपको लगाना था जो सबसे लोअर होता है उसके बाद से सबसे जो सबसे बाद में आता है, ठीक है।
तो ये आपका जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे होता है, सॉरी, ये आपका इस प्रकार से नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ट्रायंगल में, पिरामिड की तरह, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड, जो सबसे यहाँ पे नीचे में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इससे रिलेटेड है। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर उसके बाद आता है स्टीम सेल्फ नीड्स जो कहते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टीम से रिलेटेड है। फिर आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे ऊपर होता है, और ये चारों स्टेजेस पार करने के बाद ही ये कंप्लीट होता है। तो ये इन्होंने अपना हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, ठीक। फिर ऐसे जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है उसके बारे में कुछ स्टेजेस के बारे में दिया गया था, एग्जैक्टली वो अ, याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था। नियोनेटल, ठीक है, जो कि 0 to 28 days होता है, इन्फेंट आपका होता है, उसके बाद 2 month to 12 month, ठीक है। फिर आपका टुडलर आता है 1 to 3 month, उसके बाद प्री स्कूल 3 to 6, ठीक, ऐसे कुछ। फिर आपका था कि NSSO जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो अभी इसको ऑफिस कर दिया गया, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, मतलब कुछ ये जो सोशल वर्क से रिलेटेड जो आपके फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन से उनके ईयर वाइज कुछ क्वेश्चन दिए गए थे कि कौन सी ईयर में क्या इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपका IFSW का हमने यहाँ पे 1956 लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके अलावा IASW जो कि अभी IASSW है, इसका 1951 ऐसे ही कुछ है, हमने इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया है, वो आप लोग जाकर देख सकते हो आराम से डिटेल में अगर आपको देखना है, ठीक है। अभी हम अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितना बेहतर एग्ज़ाम दिया है ना। इसके बाद आता है आपका अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 7 में, जहाँ पे जो आपका छुआछूत है उसको रोकने के लिए, ठीक है, अस्पृश्यता को रोकने के लिए आर्टिकल 7 बताया गया है, ठीक है। फिर आपका था NCW, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, 1992 में बना था, ठीक है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 1990 में आपका ये स्टैब्लिश हुआ था। फिर आता है इन्वायरमेंटल फेमिनिस्ट कौन है, तो वंदना शिवा है, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शंस दिए गए थे। सोशल डायग्नोसिस किसने दिया था, मैरी रिचमंड ने दिया था। मैरी रिचमंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा का बताया गया है, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल एरिया कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो 20 ये जो आपका 44 जो आर्टिकल है उसका फर्स्ट जो है वहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैच लिस्ट कराने वाले क्वेश्चंस भी आए थे, जिसमें कुछ आपके पायनियर थे और उनकी थीरीज थी। तो जैसे सोशल लर्निंग थीरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, इस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिन्होंने अगर वो वीडियोस देखी होंगी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, है ना। और इस सारी थीरीज को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक। फिर आता है आपका साइको एनालिटिकल थियरी जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा कुछ समाज की स्थापना जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो संस्थापक है, फाउंडर हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस थे। जैसे प्रार्थना समाज है आत्मारंग पांडुरंग, सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फूले, आर्य समाज है दयानंद सरस्वती, इसके अलावा ब्रह्मो समाज है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फिर मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, तो आर्य समाज ने किया था, ठीक है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जुवेनाइल जो 18 साल से ऊपर है, मतलब सॉरी अंडर हैं, उनको कहा जाता है जुवेनाइल। इसमें भी इन्होंने 2 टाइप बांटे हुए हैं, जैसे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। ये वो होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा ऑफेंस कमिट किया होता है ना। और ये इसमें आते हैं जो अबॉन्डेंट है, ऑर्फन है ना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, जिनको प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये लॉ से रिलेटेड उन्होंने कुछ ऐसे किया हुआ है, कुछ कोई अपराध किया है, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक। अब इनका रिहेबिटेशन का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। जैसे रिहेबिटेशन जो होता है, इनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाता है, जो कन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन। फिर रिफॉर्म होम भी भेजा जाता है, ऑब्जर्वेशनल होम्स, स्पेशल होम्स फॉर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, उनको उनके अंदर सुधार के लिए। फिर सीरियस क्राइम जो होता है उनको भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका चिल्ड्रन इन नीड ऑफ
केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें वेलफेयर एंड केयर से रिलेटेड है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के अंडर सारी जो मैनेज किया जाता है, मतलब चीज़ें उस हिसाब से की जाती है। फिर आता है आपका फोस्टर केयर और अडॉप्शन, ठीक है, फोस्टर केयर या अडॉप्शन के लिए उन्हें भेजा जाता है। फिर सपोर्ट, जो ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो खुद को डेवलप कर पाए, है ना, सेफ इन्वायरमेंट उन्हें मिले। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाती हैं। ये क्वेश्चंस हमने जो भी मेमोरी बेस्ड थे उस क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दिसंबर के लिए हम प्रिपरेशन अभी से करेंगे। काफ़ी टाइम निकल चुका है नो, और कुछ समय से ये वीडियो मैं नहीं डाल पा रही थी ड्यू टू माई हेल्थ इशू, बट अब मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे दिखाते रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम बाकी जो क्विज़ेज़ और अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो ये PDF है मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।